काशीपुर के प्रतिष्ठित पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक का प्रबंध समिति के साथ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज यह कॉलेज एक बार फिर तब सुर्खियों में आ गया जब प्रबंध समिति की चेयरमैन विमला गुड़िया द्वारा कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा हेतु गेट पर 2 गनमैन तैनात कर दिए गए। गनमैन तैनात होने पर प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक ने प्रबंध समिति से गनमैन हटाए जाने को कहा। इसी बात को लेकर प्रबंध समिति मैनेजर एसके शर्मा व प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बीच बचाव को आए शिक्षा समिति के सदस्य डॉक्टर नीरज आत्रेय व प्रधानाचार्य के बीच में जमकर तू-तू मैं हुई। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी बीच भाजपा नेता राम मेहरोत्रा भी कुछ अन्य को साथ लेकर कॉलेज पहुंच गए। पुलिस ने सभी को कॉलेज से बाहर जाने को कहा, जिस पर डॉक्टर नीरज आत्रेय तुरंत ही मौके से चले गए। इसी बीच सूचना मिलने पर प्रबंध समिति की चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय भी मौके पर आ गई और प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक से कॉलेज में बाहरी लोगों को बुलाए जाने की बात पर नाराजगी जताने लगी। इसी बीच जमकर गहमा गहमी शुरू हो गई। बाद में दोनों पक्ष थाने आ गए। इस मामले में डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने भाजपा नेता राम मेहरोत्रा व प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक पर उनसे दुर्व्यवहार करने व उन्हें धक्का देने का आरोप लगाते हुए काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। श्रीमती विमला गुड़िया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति और पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज की चेयरमैन है। हमें हमारा चुनाव शिक्षा विभाग ने करवा दिया था और शिक्षा विभाग ने ही हमें यहाँ ज्वाइन कराया है, लेकिन अजय शंकर कौशिक बराबर इसको अस्वीकार करते आ रहे हैं क्योंकि उनके मंसूबे बहुत गलत हैं। वो कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं जिनकी सोच और जिनके जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल गलत हैं, खासकर बच्चियों के खिलाफ हैं, जिसके लिए मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और इसीलिए स्वास्थ्य कारणों से कई बार वो बहुत जल्दी नहीं आ पाती, तो उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस घटना ऐसी चीज़ों को सुनते हुए कल रात भी कुछ ऐसा पता चला था कि आज कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मेरी मदर ने मुझे भेजा। मेरे वहाँ पहुँचते ही अजय शंकर कौशिक ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तू तड़ाक की। उन्होंने कहा आप लोग कुछ नहीं है यहाँ, आप किस हैसियत से आते हैं। इतने में ही राम मेहरोत्रा को उसने कॉल करके बुला लिया। राम मेहरोत्रा अपने 30-40 बदमाशों को लेकर वहाँ पहुँच गया। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने कहा आपकी मदर कोई चेयरमैन नहीं है, आप लोग किस हैसियत से यहाँ आ रहे हैं। और मेरे साथ भी उसने धक्का मुक्की करी, मुझे धक्का देके गेट से बाहर निकालने की कोशिश करी। ये सब उन लोगों ने करा है। हमारे एक आध आदमी को उन लोगों ने पिटवाया भी है बुरी तरह। इस तरह का व्यवहार आज हुआ है, जिसकी तहरीर मैंने आज कोतवाल साहब को दी है। और ये जो राम मेहरोत्रा हैं, ये अननेसेसरी यहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि इनकी योजना यहाँ कब्जा करने की थी। जब ये ऐसा नहीं हो पाया, शिक्षा विभाग ने नियमानुसार यहाँ इलेक्शन करा के प्रबंध समिति को ज्वाइन करा दिया, तब से वो राम मेहरोत्रा यहाँ दुश्मन बना हुआ है। वो किसी न किसी तरह चाहता है कि यहाँ पे कोई ना कोई हंगामा मचता रहे, शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल ठप रहे और मैनेजिंग कमेटी को घुसने ना दे। जब भी हम लोग घुसते हैं, अजय शंकर कौशिक और राम मेहरोत्रा ज़रूर कोई ना कोई हंगामा कटवाते हैं। बहुत दिनों हम शांत रहे कि शांति से सब कुछ हो जाए। शिक्षा विभाग के किसी भी आदेश को अजय शंकर कौशिक नहीं मान रहा, मुख्य शिक्षा अधिकारी के आदेश को नहीं मानता, प्रबंध समिति के आदेश को नहीं मानता। बिल्कुल वो इस समय बेसिर का हो रहा है, उसे किसी की बात नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि उसे राम मेहरोत्रा को कब्जा करवाना था, जिसमें वो असफल रहा, जिसका बदला वो ऐसे निकाल रहा है। अब हम पे अटैक करवाया जा रहा है। पुलिस उसने किस प्रकार की मांग करती है? क्या इस मामले में आपने शिक्षा विभाग को कोई जानकारी दी है? शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी है। शिक्षा विभाग 3-4 रिमाइंडर भेज चुका है, आदेश दे चुका है, इसकी हठधर्मिता पर हैरानी व्यक्त कर चुका है, अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह चुका है। लेकिन जैसे ही प्रबंधक हमारे जाते हैं विद्यालय में, ये उनके साथ कोई ना कोई उनका अपमान करवाता है। आज मेरी मदर ने मुझे भेजा क्योंकि उन्हें कुछ पता चला था और क्योंकि बच्चियां पढ़ रही हैं, इसलिए वो खास तौर से यहाँ के प्रति चिंतित रहती हैं। इतना गंदा, इतना खराब माहौल अजय शंकर कौशिक ने और राम मेहरोत्रा ने मिलकर जीवी पंत का कर दिया है। इस ऐतिहासिक स्कूल का राम मेहरोत्रा ने बिल्कुल नुकसान करके रख दिया है। हर समय चाहता है कि हंगामा मचा रहे। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ छात्रों के गुट बनवा दिए हैं जिनमें आपस में भी सिर्फ उटव्वल होती रहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले इतना झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ। हर समय एक टाइम था यहाँ का माहौल इतना बढ़िया था,
इसीलिए ये चाहता है कि मेरी मदर और उनकी पूरी समिति कॉलेज में ना घुसे, ताकि अजय शंकर कौशिक अपनी मनमानी करता रहे। और राम मेहरोत्रा, मैं आज शहर के सारे लोगों से कहना चाहती हूँ, जब प्रबंध समिति वहाँ है तो राम मेहरोत्रा किस हैसियत से वहाँ आकर बैठता है, उसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल अजय कौशिक का आरोप है कि आपके पति ने भी उनके संग मार पिटाई की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गई थी, मेरे हस्बैंड तो थे ही नहीं वहाँ। मैं गई थी, मेरी मदर ने मुझे भेजा था, मेरे पास उनका दिया हुआ लेटर है। हम तो सारे काम बिल्कुल नियमानुसार करते हैं, कोई मनमानी नहीं है हमारी, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। शहर के लोगों को मेरे परिवार का पूरा इतिहास पता है, मेरे पिता से लेकर मुझ तक, कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। लेकिन राम मेहरोत्रा जिस तरह से मुझे और मेरी मदर को पिछले 2-2.5 सालों से परेशान कर रहे हैं, उसके लिए मैं समस्त जनता से, और जिस इतनी अच्छी, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और वो सही का साथ देती है, सही गलत में निर्णय करना जानती है, लेकिन वो उस पार्टी की छवि भी खराब कर रहे हैं। अब पुलिस से किस प्रकार तहरीर दी है, पुलिस से किस प्रकार की कार्रवाई की? मैं एक महिला हूँ, मेरे साथ बदतमीजी की गई है, आज मुझे धक्का दिया है राम मेहरोत्रा ने। मैं बिल्कुल पुलिस से यही मांग करूँगी कि राम मेहरोत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, बस मैं यही चाहती हूँ। और विद्यालय को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और छात्रों को इसने बहुत बुरी तरह भड़का रखा है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने दीपिका गुड़िया आत्रे के आरोपों को निराधार बताया है। सुनिए क्या बोले भाजपा नेता राम मेहरोत्रा। सुबह करीब 9:30-10 बजे के बीच जो समय अजय शंकर कौशिक जी प्रिंसिपल हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि जो मैनेजमेंट तथा कथित जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के लोगों ने मुझे घेर कर और जो है पीटा है और मुझे यहाँ पर बंद कर रखा। बाद में भी जानकारी ये मिली कि उसका दोनों गेट इन्होंने बंद कर रखे थे और अंदर जो है वो इनका मारपीट की प्लानिंग थी। कौशिक जी ने मुझे फ़ोन करा, मैंने थाने में कोतवाल को, SSI को, ASP को सबको फ़ोन करा और आपने अजय शंकर कौशिक जी ने 112 पर फ़ोन कर दिया था कि इस तरीके की घटना हुई। 112 वालों ने आकर कॉलेज का गेट खुलवाया है। चाबी नीरज आत्रे पे थी, जो अपने गुड़िया के हस्बैंड हैं, क्या नाम है इसका, दीपिका गुड़िया के हस्बैंड। तो इस तरीके से इन्होंने घेर कर ये काम किया। मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ भड़का था। कुछ लोगों को मैंने भी अपने जो पार्टी के लोग हैं उन्हें बुलाया और मैं शुरू से इस मामले में जो प्रिंसिपल साहब हैं, क्योंकि मैंने उनका जो प्रकरण पूरा सुना और जो मेरी बात हुई, उस प्रकरण में सीधी सीधी बात ये थी कि ये ज़बरदस्ती इन्होंने अजय शंकर कौशिक को बाहर कर दिया था कॉलेज से और ये 8 महीने बाहर रहे। उस पीरियड में मैंने दीपिका से भी मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि भाई आपका स्कूल का मामला, आप उन्हें प्रिंसिपल साहब को अंदर लो, इस मामले को ख़त्म करो। लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। बोले नहीं, मैं इसे तो हर कीमत पर बाहर करके ही मानूंगी, क्योंकि कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा कि उनके जीवन काल में जो इस स्कूल के फाउंडर मेंबर थे, इन्होंने धीरे धीरे सबको बाहर कर दिया। तो इन्हें लगा कि मैं अजय शंकर कौशिक को भी बाहर कर दूँगी। तो मैंने कहा दीपा जी, इस गलतफहमी में मत रहो, आपको प्रिंसिपल को तो अंदर लेना पड़ेगा। और ये बहाल हुए जिन परिस्थितियों में भी हुए। उसके बाद इनकी कमेटी भंग रही। 1.5 साल बाद इन्होंने जो इनके प्रबंधक थे उनसे मिल मिला के अपना एक चुनाव फर्जी कर लिया। उसमें भी प्रबंधक के साइन नहीं हैं, जो सरकारी प्रबंधक थे, और जो अपने BO हैं उन्होंने कोई ना अप्रूवल नहीं दिया। और मज़े की बात यह है कि उस चुनाव में जो चुनाव अधिकारी था कमर आलम जी, वही उसमें कमेटी में सदस्य भी हो गए। ऐसा कहीं होता है? कहीं नहीं होता किसी चुनाव में। जो चुनाव का जो अधिकारी होता है, चुनाव अधिकारी, वो प्रॉपर फोटोग्राफी करता है, सरकारी आदमी होता है, उसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक दीपिका गुड़िया का ये आरोप है कि मैंने उनके साथ बदतमीजी करी, मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। वो बल्कि उल्टा मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, ना बाहर करिए, ये करिए, वो करिए। चलिए कोई नहीं, वो मैं उसे इग्नोर कर गया।
और वो बयान ये दे रही हैं। सब उनके जितने भी उन्होंने अभी बयान दिया है, जो मैंने देखा है, वो सब फर्जी बयान है। उसमें एक फर्जी बयान उनका ये भी है कि नीरज आत्रे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जबकि नीरज आत्रे की CCTV फुटेज मेरे पास मौजूद है। तो और नीरज आत्रे ने ही वहाँ पर आकर बदतमीजी और मारपीट शुरू करी थी। तो ये जो है ये, और दूसरी बात वे कहते हैं कि मैं स्कूल पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैं इस प्रेस के माध्यम से उन्हें ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना प्रिंसिपल को सपोर्ट करने तक था, वो है और वो रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई चुनाव इनका होता और कोई दूसरी कमेटी आती है, उससे मेरा कोई लेना नहीं देना हुआ। मुझे इस स्कूल में नहीं जाना, मेरे लिए स्कूल कोई मैटर नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर इसका, मेरा सरकार से भी एक निवेदन है कि जो स्कूल में इतना विवाद बढ़ रहा है, तो इसका सरकारीकरण करके सरकार अपने कब्जे में ले, क्योंकि ना तो ये ज़मीन इनकी निजी है, ना इनका स्कूल निजी है। ये एक मैनेजमेंट कमेटी है और मैनेजमेंट कमेटी में इतने विवाद कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इन लोगों का लालच है। पहले भी इसमें एक 18 लाख के गबन का मामला चला था, वो भी अटका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा जो बाहर की दुकानें हैं उनका भी कुछ प्रकरण रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस स्कूल को नहीं छोड़ना चाहते, और प्रिंसिपल इन्हें इसमें सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जो है वो ये सब गड़बड़ है। और मेरा तो सीधा सीधा ये है कि मैंने तो आपको बता दिया, मेरा इस, मैं काशीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ, कभी मुझे इस स्कूल के मैनेजमेंट में पकड़ लें तो जो सज़ा होगी वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। दूसरी बात कि मेरा तो सीधा सीधा कहना यह है कि इस स्कूल के मामले में अगर कोई मामला नहीं निपटता है तो इसका सरकारीकरण करके सरकार, और आजकल सरकार कर रही है कि जो इस तरीके के विवादित मामले हैं उन्हें सरकार अधिग्रहण करके उन्हें चला रही है। तो मेरा तो सरकार से ये कहना कि अपना अधिग्रहण करके सरकार चलाए। तो सब अगर शहर में किसी भी आदमी के साथ जाति होगी तो उसमें इंटरफेरेंस करने का मेरा अधिकार है। मैं एक जन प्रतिनिधि कह लो या जनता का नुमाइंदा कह लो या जो भी कह लो, मैं इसमें राजनीति कर रहा हूँ, तो मेरा सीधा सीधा ये बनता है कि अगर किसी भी आदमी के साथ, और मेरे पास बहुत सारे मामले आते हैं, यही एक मामला नहीं है, लोग अपनी शिकायतें लेके आते हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, उनका समझौता करा देता हूँ या उनके जो भी मदद करनी होती है वो कर देता हूँ। तो मेरा स्कूल से कोई लेना देना नहीं है वाकई में जी। लेकिन मेरा लेना देना इतना है कि आप प्रिंसिपल के पीछे क्यों पड़े हो? सन 71 से आपका मैनेजमेंट चल रहा है, आपने अर्जी फर्जी तरीके जैसे भी चलाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो उसे कायदे से लिया हो ना। अब भी उसे अर्जी फर्जी तरीके से चलाना चाहते हो और सब घपले करना चाहते हो वहाँ पे। इन घपलों को ख़त्म करने के लिए जो है वो, अगर अजय कौशिक इनका विरोध कर रहा है तो अजय शंकर कौशिक इनके विरोधी हो गए, राम मल्होत्रा विरोध कर रहा है तो विरोधी हो गए, जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छा। तो ये कहाँ वही हुआ है। मतलब जितने भी आरोप आप पर लगे हैं वो उनको सब निराधार है। उन्हें कहीं एक आरोप को प्रूफ कर दें, मैं वो कह रही मेरे साथ धक्का मुक्की करी, वो प्रूफ कर दें हाँ मैंने धक्का मुक्की करी। कोई मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं इतनी जनता में उनके साथ धक्का मुक्की करूँगा? मैंने तो किसी आदमी को हाथ भी नहीं लगाया वहाँ पर। मैं खाली जाके मैंने पुलिस से कहा कि भाई जो उचित कार्रवाई होती है वो आप कर दो, हम FIR करा रहे हैं, FIR करो। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। ये तो सब चीज़ें निराधार हैं और सब झूठ पर आधारित है। झूठ के पैर नहीं होते और सत्य कभी खराब नहीं होता। उधर इस मामले में प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक ने भी पुलिस को तहरीर देकर डॉक्टर नीरज आत्रे पर अभद्रता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज सुबह 7:30 बजे जब मैं स्कूल आया तो 2 बंदूकधारी गेट पर खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? मैंने तो आपको नहीं बुलाया जी। तो उन्होंने कहा तुझे इस बात से मतलब नहीं है, हमको मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने भेजा और हम तेरा इंतजाम कर देंगे, इसीलिए बुलाया है। मामला क्या था, किस तरीके का? कुछ मामला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं है। बात यह है कि इनका जो मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ था, जिसकी जांच विभाग द्वारा कराई गई है और इनको ये आशंका है कि ये जांच इनके खिलाफ है
और इनका चुनाव फर्जी तरीके से हुआ है, इसलिए दोबारा ये भंग होने जा रहे हैं प्रबंध समिति का प्रबंध समिति। तो ये किसी तरीके से मुझे बाहर कर देना चाहते हैं विद्यालय से, बस और कुछ मामला नहीं। चाहे ये इनके इन प्रकार है, चाहे वो मारपीट हो जाए, चाहे कोई फर्जी मुकदमे पहले भी लिखवाएं, फर्जी मुकदमा लिख जाए, जान से मार दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हाँ ये है कि मारपीट करके बाहर निकालें। पुलिस से किस प्रकार की मांग है? आज की जो घटना हुई है उसमें 10 बजे के आसपास ये नीरज आत्रे जी आए जो देहरादून में नौकरी करते हैं। आकर के उन्होंने गालियाँ दी मुझे मेरे ऑफिस में आकर के, फिर मुझे बाहर जब मैं निकल करके आया हूँ बच्चों को शांत करने के लिए, तो इन्होंने मुझे गिरवान से पकड़ के सीधे ऑफिस की तरफ घसीटते हुए ले गए और वहाँ लाते घुसे मारे। और उसके मैं जब शोर होने लगा तो उस शोर की वजह से मैं इनसे छूट के भाग पाया। अगर मैं नहीं भाग पाता, पता नहीं क्या इरादा था इनका, जान से मार देते। एक कमरे में ले जा रहे थे मुझे बंद करने के लिए।